लिखा था, ठीक जुआरी अपना पासा, जब तक जीवन तब तक आशा। एक जुआरी अपना पासा, अपना पासा। जब तक जीवन तब तक आशा। इतने लंबे समय का जो आप किस्सा कह रहे थे, वो किस्सा कहाँ पे सुना था आपने? मैं बीएड कर रहा था और रहता था बुला नाला पर। अच्छा। एक मठ था, उसमें हमारे मित्र लोग रहते थे, मैं भी उसी में रहता था। और वहाँ से हम लोग निकलते थे तो मेन रोड पर आने के पहले एक नुक्कड़ पर पान की दुकान थी और उस पान की दुकान में स्लेट पर वह कुछ न कुछ वाक्य, अच्छे वाक्य लिख करके रोज टांगा करता था। क्या बात है। और हम लोग वहाँ रोज पान खाते थे। एक दिन उसने लिखा था उस स्लेट पर, सब तो याद नहीं है रोज क्या लिखता था, लेकिन एक दिन का याद है। उसने लिखा था, एक जुआरी अपना पासा, जब तक जीवन तब तक आशा। तो आज तक याद है। अच्छा जी, आपका अनुभव, जैसे भैया के साथ आप बैठे हैं, एक लंबा अनुभव रहा है। भैया जब पढ़ने आए थे या तैयारी करने, तब से जुड़ाव है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो स्वतः ही बदल गई बिना प्रयास के। स्वतः तो पूरा हिंदुस्तान बदल गया है बिना प्रयास के। और उसी का एक अंग है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हाँ। केवल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की मत लीजिए, हिंदुस्तान की पूरे कॉलेज को लीजिए, विद्यालयों को लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ को लीजिए, सब में बदलाव हुआ है। अब बदलाव एक सतत प्रक्रिया होती है, बदलाव दिखता नहीं है, बदलाव रोज होता है और धीरे धीरे होता है और सतत प्रक्रिया होती है। और जब पूरी तरह से बदल जाता है तब आपको पता लगता है कि आप बदलाव हो गए। आप बच्चे से जवान हो गए, आपको पता नहीं लगा। चाचा जी पे प्रकाश डालिए आप अपनी तरफ से। चाचा जी को मैंने पहली बार बीएचयू के बाहर जब वहाँ बीबीसी है ना, तो उसके पास देखा, छोटी सी शॉप, और मैं भी किताबों की दुकान खोजता रहता था। तो पहली बार मैंने रशियन किताबें देखी वहाँ पे, छोटी छोटी पतली पतली, टॉल्स्टॉय का पुनरुत्थान, दोस्तोयस्की का अपराध और दंड। तो खूब सारा हमें दूसरी दुनिया में आ गया कि अरे यार, कहाँ गीता प्रेस की किताबें, तो कहाँ ये दूसरी दुनिया शुरू हो गई। फिर चाचा जी ने उस वक्त मुझसे एक सवाल पूछा था कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपका क्या विचार है। तो मुझको कुछ पता ही नहीं था, मैं गांव से निकला था, कुछ मुझको आइडिया ही नहीं था ग्लोबलाइजेशन क्या है क्या नहीं। तो चाचा जी किताबों को सिर्फ आलू की तरह बेचते नहीं हैं, वो हर किताब के साथ जूझते हैं, हर किताब के साथ सोचते हैं, उनका एक रिव्यू होता है किताब के बारे में साथ में। और क्या है ना कि हर व्यक्ति जो इनका पास आता है उसके साथ संवाद होता है, उसके साथ विचारों का आदान प्रदान होता है। ये चीज़ बहुत अच्छी थी। फिर मैं बीएचयू में सेलेक्ट हुआ आईटी में। फिर चाचा जी मेरे हॉस्टल गए, एक उम्र का गैप था, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। पैदल जाना आना, खूब बात करना, कोहरे की शामें, खूब सारी कविताएं इन्होंने सुनाई। एक कविता सुनाई थी कि अभी मैं बूढ़ा नहीं हूँ, वो कविता बहुत शानदार इनकी कविता थी। फिर तो बुक शॉप शिफ्ट हो गई बीएचयू में, तो खूब सारी किताबें मैं चाचा जी के यहाँ से ख़रीदा हूँ और अच्छा लगता है चीज़ों को सुनना समझना। जैसे मैंने ओशो को खूब पढ़ा तो एक आइडिया बन गया, लेकिन फिर चाचा जी से बात करना तो फिर दो चीज़ें मिल के फिर एक नई चीज़ का बनना, टकराव की स्थिति, फिर उससे एक निर्माण का बनना, ये चीज़ लगता रहा। तो अच्छा है। बस बीएचयू में जब भी आता हूँ मैं, तो जब यहाँ आता हूँ वीटी पे, तो चाचा जी के पास, पहले तो चाचा जी के पास जाता हूँ, फिर मेरे मित्र मुकेश हैं जो कि वीडियो बना रहे हैं उनके पास। तो बीएचयू में यही 2-3 लोगों के पास मैं मिलता हूँ, तो ये अच्छा लगता है। और चाचा जी को हम लोग जब भी आते हैं तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि जीवन तो इतना तेज़ बदल रहा है, हो सकता है 10-15 साल बाद जब हम लोग थोड़े और उम्र बढ़े, चाचा जी ना रहे, कैसा अजीब सा लगेगा। तो बड़ा मतलब थोड़ा सा मैं एक एक पल को जी लेना चाहता हूँ। किताबें, इनका साथ, ये समय, जैसे हम लोग अभी 20 साल पहले के समय को याद करते हैं, तो ऐसे ही बाद में हम लोग इस समय को याद करेंगे। इसीलिए मैं इस समय को पूरा चूस के जी लेना चाहता हूँ बस। और जीते भी हैं आप। चाचा जी थोड़ा सा ब्रेक, भोजन पे ब्रेक, बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप।
मुझे ये बताइए, वो कविता याद है जो सुनाते थे आप? कविता सुनाइए जरा। मीलों पैदल चल सकता है, घंटों साइकिल चला सकता है, काम कर सकता है सुबह से शाम तक अनवरत, घर पर संभालता है बच्चे और औरत। जो सफ़ेद बाल देख रहे हो वो अनुभव की रजाई है, और चेहरे की झुर्रियाँ हादसों के खम हैं, और तुम उसे बूढ़ा कहते हो। वाह, क्या बात है। चाचा जी, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो कई पीढ़ियों को देखा है आपने, क्या खास है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बच्चे यहाँ से जब जाते हैं तो उनके साथ जुड़ जाता है, चाहे उसे जोड़ें या न जोड़ें? कई बार लोग महसूस भी नहीं करते जाने वाले, लेकिन कुछ खास चीज़ बताइए BHU की जो उसके साथ अटैच हो जाती है। देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो साहचर्यता है और जो इसके अंदर की जिजीविषा है, जो बहुत अंदर तक समा जाती है, हर आने वाले में बहुत अंदर तक समा जाती है। वो चाहे जैसा भी हो, वो उसका एक अनोखा छाप जो अदृश्य भी है और दृश्य भी है, वो उसके ऊपर पड़ता है और वो उसे लेकर के जाता है। यहाँ के लोगों को और दूसरे यूनिवर्सिटी के लोगों को एक साथ अब बैठा दें तो पता लग जाएगा कि यहाँ का है और दूसरे लोग दूसरी जगह के। क्या बात है। कुछ वैसी पुरानी कोई कहावत एक दो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रचलित रही हो आपके युवा काल में, बच्चों के बीच में, जिससे हुटिंग करते हों या बच्चे गुजरते हों? अब वो सब हम कह देंगे तो बहुत पॉलिटिकल हो जाएगा। अच्छा, उस समय चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।